हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है परमानेंट पदों पे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, साथ में कितनी पोस्ट रखी गई है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा इस भर्ती के अंदर, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर ज़रूर से दबा लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वैकेंसी आखिर कहाँ की है? टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से ये निकली है आपके लिए परमानेंट भर्ती। इतने दिन जो वैकेंसियाँ निकली थी सब कॉन्ट्रैक्ट पे थी, लेकिन अभी जो है टीएमसी ने परमानेंट वैकेंसी निकाल दी गई है, जो कि गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसके अंदर आपको कुछ जगह पे है जहाँ जहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा, तो उन जगह का अपन बात कर लेते हैं। उसमें से सबसे पहले अपन यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएमसी मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे देख सकते हैं संगरूर पंजाब, और यहाँ देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो यहाँ पे अलग अलग जो दिए गए हैं वहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। तो कौन सी वैकेंसी कहाँ की रखी गई है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स वगैरह होता है, वो बाद की बात है। अभी आपको यदि अप्लाई करना है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी, 3 कैटेगरी के अंदर स्टाफ नर्स को डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, बी और सी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्स ए के बारे में। इसके अंदर आप यहाँ पे बात करें यदि, तो यहाँ पे 122 पद, ठीक है, 122 पद है टीएमसी मुंबई के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं 90 पद है आपकी एचबीसीएच वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए, है ना। यानी बिहार और यूपी के लिए 90 सीट है, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए 122 सीट है नर्स ए के अंदर, जिसके अंदर आप लेवल 7 के अनुसार आप लोग को सैलरी मिलेगी। पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,900 बेसिक रहने वाला है। और सैलरी यदि अपना अप्रोक्सीमेट माने, टोटल ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 75,000 से भी अबोव सैलरी आपको मिलेगी। मैक्सिमम एज देख सकते हैं आप 30 साल। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के साथ में 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। या फिर आप यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता इसके अंदर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने से पहले यदि आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लोकेशन आपकी कहाँ कहाँ रहने वाली है? मुंबई उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे ये 3 जगह पे आपकी ये है लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन नर्स ए की, ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। और यहाँ पे देख सकते हैं एचबीसीएच जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जो एचबीसीएच मुजफ्फरपुर के अंदर है, यहाँ पे आपकी लोकेशन रहेगी जॉब की। नर्स बी की अपन बात करें तो यहाँ पे 30 पद रखे गए हैं, जो कि स्पेशली वाराणसी के लिए रखे गए हैं और मुजफ्फरपुर के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे आपका बेसिक देख सकते हैं 47,600। नर्स एक के अंदर 44,900 था और नर्स बी के अंदर 47,600। इसके अंदर जो है क्वालिफिकेशन के साथ में आपको, क्वालिफिकेशन सब में सेम ही है, खाली एक्सपीरियंस का फ़र्क है। नर्स ए के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस है, नर्स बी के अंदर 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है, फिर चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्स सी की। तो नर्स सी की पोस्ट कहाँ कहाँ रखी गई है? आपकी वाराणसी के अंदर और मुजफ्फरपुर के अंदर, और तीसरी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर। 50 पोस्ट है आपकी किसके लिए? वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए। 5 पोस्ट है आपकी आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नर्स सी के अंदर जो बेसिक पे है आपका 53,100 रुपये रहने वाला है। इसके साथ ही जो अदर अलाउंस भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो है सेम वही सब कुछ मांगा गया है। जीएनएम के साथ डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ में 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है नर्स सी के लिए। अब अपन बात करते हैं आखिर इसका सिलेबस क्या रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सिलेबस के बारे में अपन बात करें उससे पहले अपन देखते हैं कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और साथ में आपके लिए स्किल टेस्ट भी इसके अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें, नर्स ए, बी और सी सभी का जो सिलेबस रहने वाला है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो सिलेबस की यदि अपन बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉर नर्स ए, बी और सी के लिए।
यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी गई है। यहाँ पे सिलेबस के अंदर अंतर क्या किया गया है आप देख सकते हैं। नर्स 1 के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी। और नर्स बी की यदि अपन बात करें, नर्स बी के अंदर साइकोलॉजी और नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड कर दिया गया है। और नर्सिंग सी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर और प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इन चीज़ों को और इंक्लूड कर दिया गया है। तो इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 नंबर लाना आवश्यक है। स्किल टेस्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे जो नर्सिंग प्रोसीजर है, ड्रग्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में पूछा जा सकता है, इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स और मशीन्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और अप्लाई 10 जनवरी 2023 इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जब आपको रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और 1 सेट ऑफ कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेके जाना है, चाहे फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाया हो या एग्ज़ाम के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं? डेट ऑफ बर्थ, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके, जो भी मार्कशीट वगैरह है आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, कोई EWS तो EWS सर्टिफिकेट, PWD। और यदि आप कहीं ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको थ्रो प्रॉपर चैनल NOC लानी होगी। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे ये हेल्पलाइन के लिए मेल दे रखा है, इस मेल पे जो है मेल करके आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट्स होने से। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि अपन बात करें तो 300 रुपये इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब बात करें किस किस को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो उनको फ़ीस नहीं लगेगी। SC ST को भी फ़ीस नहीं लगेगी, PWD को भी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, बेनिफिट्स की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंस के अंदर आपको बेसिक पे के साथ में DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA भी मिलेगा। और यहाँ पे अपन नीचे की तरफ चलें यदि तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए भी लिखा हुआ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल हैव टू सर्व द रेस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 ईयर्स, यानी आपको जहाँ पे भी सिलेक्ट किया जाएगा कम से कम 5 साल के लिए आपको वहाँ पर काम करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर ज़रूर से दबा लें। इसी प्रकार से नर्सिंग संबंधित भर्तियों की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर ज़रूर से दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।